हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। देखिए लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था पाइप और टंकी। कोशिश करेंगे कि हम आज इस टॉपिक को खत्म कर दें, ठीक है। आपने एक चीज ये भी जरूर देखी होगी कि जो पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है वो कुछ और नहीं है, टाइम एंड वर्क ही है, ठीक है। आप चाहो तो आप टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन को आप पाइप एंड सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हो, उसकी हर स्टेटमेंट को, ठीक है जी। जितना वास्ट टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क है उतना ही वास्ट टॉपिक आपका पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है जी। लेकिन क्या है कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 7। ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का कोई ना कोई डाउट था। तो आज सबसे पहले इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो देख लेते हैं होगा क्या, कैसे करना है। जल्दी से इंग्लिश वाले स्टेटमेंट पढ़ लें। हिंदी वाले भी पढ़ लें एक बार, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सबने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। जब टैंक के तल में छिद्र हो जाता है तो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे में 1/3 पानी का 1/3 भाग खाली करता है, ठीक है। तो ज्ञात करो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट में डाउट था सबको। देखिए पॉइंट क्या था, देखो नल ए तो काम को कर रहा है 20 घंटे में और नल बी भरता है 30 घंटे में। सबसे पहले टोटल काम निकालती हूँ, टोटल काम है 60 यूनिट, यानी कि जो आपका टैंक है ना वो टोटल 60 यूनिट का है, ठीक है जी। इसने 1 मिनट में 1 घंटे में 3 काम किया होगा, इसने हर 1 घंटे में 2 काम किया होगा, दोनों ने मिलकर हर 1 घंटे में 5 काम किया, ठीक है जी। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तब क्या होता है, टोटल टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। यानी कितना भाग भर जाता है, ये 20 यूनिट भाग भर जाता है, ठीक है जी। आप कहोगे 60 में से 20 भाग भर जाता है, अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 40। ये 40 काम अभी और करना बाकी है। अब बात आती है ये जो 20 काम हो जाता है ये कितने घंटे में होता है। देखिए ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 काम करते हैं, तो 20 काम करने में इन्हें पूरे 4 घंटे लगते हैं। आप ये कह सकते हो कि टैंक का 1/3 भाग भरने में 4 घंटे का समय लग जाता है। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है, एक छेद हो जाता है, यानी कि अब बचा 40 काम। जब 40 काम बचा था तो क्या हुआ, ए ने अपने हिस्से का काम किया, बी ने भी अपने हिस्से का काम किया। लेकिन अब टंकी के अंदर एक छेद हो चुका है जिसे मैं पाइप सी बोल देती हूँ। अब टंकी के अंदर एक छिद्र हो चुका है जिसे हम नाम दे देते हैं पाइप सी का, जो कि काम को खाली करेगा। अब जो दिक्कत थी वो अगली लाइन में थी, वो क्या थी कि नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे में, कह रहा है ए और बी के द्वारा 1 घंटे में जो काम होता है, ए और बी के द्वारा 1 घंटे में कितना काम होता है बताइए, 5 यूनिट। 5 यूनिट ही तो होता है। ए और बी के द्वारा हर 1 घंटे में जो काम होता है, जो छिद्र है वो उसी काम का 1/3 भाग खाली करता है। कितने काम का, इसी काम का 1/3 भाग खाली करता है। बताइए ये चीज क्लियर है क्या, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से कि ए और बी ने 1 घंटे में जो भी काम किया, जो तीसरा पाइप है, जो छिद्र है, वो उसका 1/3 भाग खाली करता है। किसका, जो ए और बी ने काम किया उसी का, ठीक है जी। 5 का 1/3 भाग खाली करेगा,
यानी 5 में से 5/3 भाग खाली करेगा। अब सबको एलसीएम लेना आता है, इसे सॉल्व करना आता है। मैं कहूंगी अगर तीनों पाइप मिल जाए तो हर एक घंटे में 10/3 काम हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हर घंटे में 10/3 काम हो सकता है तो 40 काम करने के लिए 40/10/3 घंटे लगेंगे। अब कुछ ये भी पूछ रहे थे जी 10/3 को 3/10 क्यों बनाया? मैंने 3/10 नहीं बनाया, मैंने तो इस टोटल काम को करवाने के लिए, देखो हर घंटे में 10/3 काम हो रहा था, तो टोटल काम करवाने के लिए 40 डिवाइडेड बाय 10/3 घंटे लगेंगे। अब हमने एक चीज सीखी है, जब कोई चीज अपॉन के अपॉन में आ जाती है वो रिवर्स हो के ऊपर चली जाती है। रिवर्स हो के ऊपर जाएगी तो ये 3 यहां आ जाएगा, यानी कि 12 घंटे लगेंगे यहां पर। बताइए क्लियर है? हो गया अब ये क्लियर? ठीक है, गुड। तो ज्ञात करो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस 20 यूनिट काम को करने में लगे 4 घंटे और ये बाकी के 40 यूनिट काम को करने में लगे 12 घंटे। अगर इन दोनों को देखा जाए तो टोटल 60 यूनिट काम हो जाएगा और इस 60 यूनिट काम को करने में लगे कुल मिलाकर कितने घंटे? 16 घंटे। ये आपका आंसर है 16 घंटे। विजिबल नहीं होगा, मैंने 4 घंटे प्लस 12 घंटे किया, आंसर है 16 घंटे। बताइए क्लियर है? चलिए जी ठीक है, चलते हैं भाई अब आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? दो नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है, ठीक है, जिसे आप निकासी पाइप बोलते हो, आउटलेट पाइप कहते हो। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात करो अकेला नल सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। करिए जी, एक बार स्टेटमेंट नोट करिए पहले। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। नल ए टैंक को 10 घंटे में और नल बी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है, ठीक है, बता रखा है स्पेशली जो नल सी है उसका काम क्या है, वो पानी को बाहर निकालेगा। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, सभी मतलब ए, बी और सी। अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होगा क्या, ए और बी तो काम को करेंगे, यानी ए भी काम को भरेगा, बी भी टंकी को भरेगा। सी जैसा कि पानी बाहर निकालने वाला पाइप है तो ये काम को खत्म करेगा, यानी कि खाली करेगा। ठीक है जी। ये जो प्लस माइनस के साइन है, जहां भी प्लस का साइन आए तो ध्यान रखिएगा कि जो टंकी है वो भर रही है, और जहां माइनस का साइन आएगा तो ये ध्यान रखना कि जो टंकी है वो ये पाइप इसको खाली करेगा। तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है, टैंक 30 घंटे में भर जाता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इनका एलसीएम लेती हूँ टोटल काम निकालने के लिए, और आपको पता है कि टोटल काम कितना आएगा 60। मुझे बताओ इसने 1 घंटे में कितना काम किया 6, इसने कितना काम किया 5, और इसने कितना काम किया 2। ठीक है, ध्यान से एक चीज समझना जिनका आंसर गलत आ रहा है। ए बी सी जब तीनों मिलते हैं, ए बी सी जब तीनों मिलते हैं तो 1 घंटे में 2 काम होता है। ए बी सी जब तीनों मिलते हैं तो 1 घंटे में 2 काम होता है। लेकिन ए और बी
एक घंटे में 11 काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब 2 ही पाइप थे तो उन्होंने 11 काम किया। जैसे तीसरा पाइप आ गया उसने 2 काम रहने दिया, उसकी वजह से तीनों का काम 1 घंटे का 2 हो गया। तो आपको पता चल रहा है कि डेफिनेटली सी ने काम खाली किया। सी ने कितना काम खाली किया? 9 काम खाली किया। सी हर एक घंटे में 9 यूनिट टंकी खाली कर सकता है। देखो सी नेगेटिव है यानी कि आउटलेट पाइप है, इसका काम भी नेगेटिव आ रहा है यानी कि ये टंकी को 100% खाली कर रहा है। लास्ट लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, याद करो अकेला नल सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। आपसे ये नहीं पूछा कि भरेगा, क्यों? क्योंकि जो सी की वर्किंग है वो काम को खाली करने के लिए है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। आप कह सकते हो कि सी हर एक घंटे में 9 यूनिट काम करता है यानी कि खाली करता है। अगर हर घंटे में 9 काम होता है तो 60 काम करने के लिए 20/3 घंटे यानी कि 6 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। 6 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। बताइए क्या क्लियर है आपको ये चीजें? हाँ बिल्कुल, दोबारा बता रही हूं। ए जो है टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी जो है वो टंकी को 12 घंटे में भरता है। इस टंकी के अंदर एक तीसरा पाइप है जो कि पानी को बाहर निकालता है यानी कि टंकी को खाली करता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यानी कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ काम करने में लगा दिया जाए तो होगा क्या? ए टंकी के अंदर पानी को भरेगा इसलिए ए पॉजिटिव है, बी भी टंकी को भरेगा इसलिए बी भी पॉजिटिव है, लेकिन सी का काम है टंकी को खाली करना इसलिए सी नेगेटिव है। तो हर एक घंटे में 2 काम हो गया। जब तीनों मिलते हैं तो 1 घंटे में 2 काम होता है, लेकिन जब 2 पर्सन मिलते हैं, 2 पाइप मिलते हैं तो 1 घंटे में 11 काम होता है। यानी कि डेफिनेटली जो तीसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है? हर एक घंटे में 9। अगर हर घंटे में 9 यूनिट टंकी खाली होती है तो टोटल टंकी को खाली होने में 6 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। स्टेटमेंट नोट कीजिए पहले। चलिए कुछ का आंसर 100 मिनट आ रहा है, देख लेते हैं क्या रहेगा आंसर। चलिए स्टेटमेंट नोट कर लिया होगा आपने। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर समझो। 2 नल ए तथा बी किसी टैंक को 1 घंटा 75 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि ए तो भरता है 1 घंटे में, बी भरता है 75 मिनट में। ठीक है जी। और सी होज को खाली करता है, होज को टंकी कहा जाता है। ठीक है जी। सी होज को खाली करता है और यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो होज 50 मिनट में भर जाता है। यानी कि ए और बी ने तो काम किया होगा और सी ने उस काम को बिगाड़ा होगा, तो काम 50 मिनट में पूरा हो जाता है। अब ये देखिए, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो ये भी मिनट में तो चाहिए होगा, है ना। तो आप क्या करो, 1 घंटे के मिनट बना लो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। बताइए कोई डाउट है? ये डेटा आपको गिवन है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे।
तो जल्दी से बताइए 60, 75 और 50 का जो एलसीएम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 60, 75 चौके 300 आएगा भाई एलसीएम। 300 ही आ रहा है, ठीक है। इसने हर मिनट में कितना काम किया है? 5 यूनिट। इसने हर मिनट में 4 यूनिट काम किया है और इसने हर मिनट में 6 यूनिट काम किया है। क्लियर? आप कह सकते हो कि जब ए बी सी तीनों मिलते हैं तो हर मिनट में 6 काम होता है। जब ए बी सी तीनों मिलते हैं तो हर मिनट में 6 काम होता है, लेकिन ए और बी 1 मिनट में 9 काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो सी हर मिनट में 3 काम खाली करता है। सी हर मिनट में 3 काम खाली करता है। कैसे? 60 में से 9 माइनस 6 में से 9 माइनस किए हैं तो माइनस का 3, यानी सी ने हर मिनट में 3 काम खाली किया है। सी अगर 1 मिनट में 3 काम खाली करता है तो 300 काम करने में उसे 100 मिनट का समय लगेगा। तो जिनका आंसर 100 मिनट है बिल्कुल सही है। ठीक है जी। आप इसे 1 घंटा 40 मिनट भी कह सकते हो। ठीक है, 100 मिनट को घंटे और मिनट में कन्वर्ट करके भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई कीजिए। दो पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। पहला व दूसरा अलग अलग टैंक को 5 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात करो तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। हाँ, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दो पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। पहला व दूसरा अलग अलग टैंक को, पहला व दूसरा यानी कि ए और बी अलग अलग टैंक को 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, बीसी आएगा। इसने हर घंटे में 4 यूनिट काम किया, इसने हर घंटे में 1 यूनिट काम किया, दोनों ने मिलकर हर घंटे में 5 यूनिट काम किया। क्या कह रहा है? किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है, जिसके बारे में ऑपरेटर को कुछ नहीं पता। तो आप ये बताओ, ऑपरेटर को कुछ ना पता होने के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है टंकी को भरने में। ज्ञात करो कि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है।
पहली लाइन में कहा गया कि दो पाइपें एक साथ मिलकर टंकी को भरते हैं, तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि इस पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगे। ए और बी के को टंकी को भरने में कितने समय लगा। हर एक मिनट में, हर एक घंटे में 5 यूनिट काम होता है, तो 20 यूनिट काम करने के लिए 4 घंटे चाहिए। यानी कि अगर सिर्फ ए और बी काम करते हैं तो उन्हें 4 घंटे लगते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है कि ए तो काम को 5 घंटे में करता है, बी काम को 20 घंटे में करता है। ठीक है जी। एक तीसरा पाइप है सी, एक तीसरा पाइप है सी, जब तीनों एक साथ मिल जाएं, जब तीनों एक साथ मिल जाएं, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी तीनों एक साथ मिल जाएं, तो इन्हें 1 घंटा ज्यादा लगता है। किससे 1 घंटा ज्यादा लगता है? ए प्लस बी से 1 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है जी। ये काम अगर सिर्फ ए और बी करते तो 4 घंटे लगते। अगर एक पाइप सी है जो कि टंकी से पानी बाहर निकालता है तो 1 घंटा ज्यादा लगता है। 4 घंटे में 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी कि कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। एलसीएम लोगे 20 आएगा। इसने हर घंटे में 4 यूनिट काम किया है, इसने हर घंटे में 1 यूनिट काम किया है, और इन्होंने हर घंटे में 4 यूनिट काम किया है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बताइए। बिल्कुल बता देती हूं। मैंने बोला ए और बी जितने टाइम में ये पूरा काम कर लेंगे ना, उससे 1 घंटा ज्यादा ए बी सी तीनों को काम करने में लगेगा। ऐसा क्यों? ए और बी तो काम को कर रहे थे, लेकिन सी एक ऐसा पाइप है जो कि पानी को वहां से बाहर निकालता है, यानी हर घंटे में कितना काम करता है? 4 काम करता है। क्लियर हो गई बात? जब ए बी सी तीनों मिलते हैं तो हर घंटे में 4 यूनिट काम हो पाता है। जब ए बी सी तीनों मिलते हैं तो हर घंटे में 4 यूनिट काम हो पाता है। लेकिन ए और बी हर घंटे में 5 काम कर देते हैं, तो सी ने हर घंटे में 1 यूनिट काम खाली किया। सी हर घंटे में 1 काम खाली करता है, तो 20 काम खाली करने में इसे 20 घंटे लगेंगे। आपका आंसर है जी 20 घंटे। आपका आंसर है 20 घंटे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कुछ पूछना चाहते हो यहां तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट नोट कर लो सभी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एक टैंक में 3 नल ए बी सी लगे हैं। ए और बी उसे क्रमशः 30 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी उस होज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज 15 घंटे में भर जाएगा। तो ज्ञात करो कि उस होज में कितना पानी आता है। आपसे कैपेसिटी पूछी जा रही है टंकी की कितने लीटर की है, आप ये बता दो। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चन को। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि आप अभी अभी पढ़ चुके हो। करिए।
आया नहीं किसी का आंसर? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने बोला एक टैंक में 3 नल लगे हैं ABC, लेकिन ए और बी के बारे में स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि ए जो है ये 30 घंटे में टंकी को भरता है, और बी 20 घंटे में टंकी को भरता है, जबकि नल सी उस होज से 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। मुझे सिर्फ इस लाइन का मतलब बता दें कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि जबकि नल सी उस होज से 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, इसने मुझे बता दिया कि जो नल सी है वो टंकी को खाली करेगा, जो पाइप टंकी से पानी को बाहर निकालता है, कुछ ही लीटर निकाल रहा हो, किसी भी टाइम पीरियड में लगा रहा हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सी की वर्किंग क्या है, सी पानी को भरेगा या सी पानी को खाली करेगा, सी टंकी में पानी डाल रहा होगा या सी टंकी से पानी बाहर निकाल रहा होगा। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। जबकि नल सी उस होज से 45 लीटर प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, यानी कि सी एक ऐसा पाइप है जो कि नेगेटिविटी में काम कर रहा है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, चलिए तीनों को एक साथ काम करवाने की बात हो रही है, तो ए, बी और सी तीनों से अगर आप एक साथ काम करवाते हो तो 15 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है, ऐसा एग्जामिनर कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 60। इसने हर घंटे में 2 यूनिट काम किया है, इसने हर घंटे में 3 यूनिट काम किया है, इसने हर घंटे में 4 यूनिट काम किया है। क्या ये बात क्लियर है कि ए ने हर घंटे में 2 यूनिट काम किया है, बी ने हर घंटे में 3 यूनिट काम किया है और सी ने हर घंटे में 4 यूनिट काम किया है? ठीक है जी, चलिए देखते हैं। ए बी सी अगर तीनों मिल जाएं तो 1 घंटे में 4 यूनिट काम होता है, लेकिन ए और बी हर एक घंटे में 5 काम करते हैं। अगर हर एक घंटे में 5 काम होता है, 4 काम होता है, और ए और बी 5 काम करते हैं, तो सी ने हर घंटे में 1 काम खाली किया होगा। सी ने हर घंटे में 1 काम खाली किया होगा। सी अगर हर घंटे में 1 काम खाली करता है तो 60 काम खाली करने के लिए इसे 60 घंटे का समय चाहिए। 60 काम खाली करने के लिए 60 घंटे का समय चाहिए। बताइए कोई डाउट है? साठ घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि जो सी है वो टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है जी, अब आंसर क्या आना चाहिए, क्या पूछा है वो देखते हैं। मुझे पता है कि सी हर घंटे में 1 काम खाली करता है, तो टोटल टंकी को भरने में उसे 60 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन क्वेश्चन में सी के बारे में कहा जा रहा है कि नल सी जो है उस टंकी से 45 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है, यानी हर मिनट के अंदर 45 लीटर पानी वहां से निकाला जा सकता है। मैं स्टेटमेंट को हटा रही हूं यहां से। चलिए, हर मिनट में 45 लीटर पानी निकल रहा है। मुझे बताओ 60 घंटे और 45 मिनट, हर मिनट में 45 लीटर, वहां पर डेटा मिनट में है, यहां पर डेटा घंटों में है। तो सबसे पहला काम ये करो कि आप 60 घंटे के मिनट बनाओ। ठीक है जी, देखो 60 घंटे के अगर आप मिनट बनाते हो तो 3600 मिनट बनते हैं। बताइए 3600 मिनट बनते हैं या नहीं बनते? क्योंकि आप जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। मुझे 1 घंटा नहीं चाहिए, मुझे 60 घंटे चाहिए, इसलिए मैं 60 गुना कर रही हूं। अगर मैंने इधर 60 गुना किया तो मुझे इधर भी 60 गुना करना पड़ेगा, तो 60 घंटे में 3600 मिनट बन गए।
बताइए क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मुझे पता है कि सी को, इस टंकी को खाली करने में 60 घंटे लगेंगे। 60 घंटे का मतलब है 3600 मिनट लगेंगे। अब देखो, अगर 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है, अगर 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है, ऐसा स्टेटमेंट के अंदर कहा जा रहा है। अगर हर 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है तो 3600 मिनट में, तो 3600 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकाला जाएगा? आप कहोगे 3600 गुना लीटर पानी बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अगर हर मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकलता है तो 3600 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा? आप कहोगे इसको गुना कर दो 45 लीटर को 3600 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बताइए जरा जल्दी से कितना आंसर आएगा। बताइए, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? बिल्कुल 1,62,000 लीटर पानी बाहर निकलेगा। 1,62,000 लीटर पानी बाहर निकलेगा। ठीक है जी, देखो, सी को, टंकी को खाली करने में 60 घंटे लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डेटा चेंज किया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सी हर मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो मुझे बताओ 60 घंटे में कितने मिनट? 3600 मिनट। अगर 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर, तो 3600 मिनट में कितना पानी बाहर? 3600 गुना पानी बाहर। ठीक है जी, तो आंसर है 1,62,000 लीटर। जल्दी से इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए सबसे पहले ध्यान से। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? एक टैंक के तल में एक छिद्र टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। ठीक है, तो 8 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट की लैंग्वेज समझनी है। जल्दी से स्टेटमेंट को नोट करो, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर 5,760 लीटर है, बिल्कुल सही आंसर है। 5,760 लीटर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। जो फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम को, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने पहले कभी पाइप एंड सिस्टम को अटेंड किया होगा।
और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम को, तो बड़े ध्यान से समझ के चलना है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके के लीकेज वाले ही क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। तो क्या कह रहा है, एक टैंक के तल में एक छिद्र है, ठीक है जी। पहला ही पाइप आउटलेट पाइप है, पानी बाहर निकाल रहा है। इसका क्वेश्चन के अंदर कोई खास रोल नहीं होता, ये सिर्फ हमें अपनी समझ रेडी करने के लिए है कि ए जो है एक निकासी पाइप है, एक आउटलेट पाइप है जो कि काम को खत्म कर रहा है। तो काम 6 घंटे में खाली हो जाता है, काम 6 घंटे में खाली हो जाता है, ये खाली हो रहा है काम, यानी कि नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है जी। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है। एक नल और है जो कि इसमें 4 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है। कहना क्या चाह रहा है कि एक तो नल था नेगेटिव और एक ऐसा नल आया जिसने 4 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरा। पानी भरा तो क्या हो गया स्टूडेंट, उसने काम को पॉजिटिव किया, तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब जब दोनों पाइप मिल जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। जब दोनों पाइप मिल जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। सिर्फ इसी लाइन को समझ लो तब भी हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आया। पहला पाइप जो है टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। पहला पाइप एक नेगेटिव पाइप है जो कि टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। एक नल और लगाया गया है इसमें जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट, हर मिनट में 4 लीटर पानी टंकी के अंदर डालता है। अगर ऐसा होता है तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है, मतलब जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। ए पहला पाइप है जो कि काम को नेगेटिव कर रहा है। एक पाइप और लगाया गया बी जो कि 4 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है। पानी भरता है यानी कि काम को पॉजिटिव करता है। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लेती हूं जो कि हमारा टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल काम है जी 24, ठीक है जी। टोटल काम कितना आया 24। इसने हर घंटे में 4 यूनिट काम खाली किया और इसने हर घंटे में 3 यूनिट काम खाली किया। क्योंकि पहला पाइप भी नेगेटिव है, टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि हर घंटे में कुछ काम खाली किया होगा। आगे जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हर घंटे में टंकी खाली होती है, यानी हर घंटे में 3 यूनिट काम खाली होता है। बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए बहुत बढ़िया। जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो हर घंटे में 3 यूनिट काम खाली होता है। ध्यान रहे ये समझने के लिए है कि पहला पाइप नेगेटिव है और दूसरा पाइप पॉजिटिव है, ठीक है जी। पहले ने टंकी को खाली किया और दूसरा टंकी के अंदर पानी को भरता है, ठीक है। इसका इसके अलावा कोई और रोल नहीं है। जब दोनों मिलते हैं तो हर घंटे में 4 यूनिट काम होता है, लेकिन पहला पाइप 4 यूनिट काम खाली करता है। पहला पाइप 4 यूनिट काम खाली करता है, यानी कि दूसरे पाइप ने हर घंटे में 1 यूनिट काम भर दिया। हमें कैसे पता चला कि बी ने काम को भरा है? देखो 3 यहां नेगेटिव था, 4 यहां नेगेटिव था। जैसे ही मैंने साइड चेंज की तो ये पॉजिटिव हो गया और वैल्यू कितनी दे दी इसने 1। बी की वैल्यू पॉजिटिव है। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव है। अगर बी हर घंटे में पॉजिटिव काम करता है यानी कि बी टंकी को भरता है। बी हर घंटे में 1 यूनिट टंकी भर सकता है, 1 यूनिट काम कर सकता है। बी हर घंटे में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो 24 काम करने में इसे 24 घंटे का वक्त लगेगा। बताइए क्लियर है? बी हर एक घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो 24 काम करने में बी को 24 घंटे का वक्त लगेगा। बताइए ये चीज क्लियर है आपको? अब बीच वाली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, हर मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। अगर बी हर घंटे में 1 यूनिट काम करता है तो 24 काम करने में 24 घंटे लगेंगे। भाई 24 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है मिनट में पानी भरता है,
तो 24 घंटे में कितने मिनट? 60 से गुना कर दोगे, ठीक है जी। 60 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा? 1440, 1440 मिनट। अब मुझे बताओ, अगर 1 मिनट में 4 यूनिट टंकी भरती है, जो 1440 मिनट में 5760 लीटर टंकी भरी जाएगी, यानी कि टोटल टंकी की कैपेसिटी 5760 लीटर है। जल्दी से देखिए एक बार क्वेश्चन को, मुझे बताइए कोई डाउट है इसमें? चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और कोशिश कीजिए कि आंसर देना। स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है? एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली करता है, यानी कि पहला ही पाइप आपका नेगेटिव पाइप है जो कि काम को खाली कर रहा है। एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। करिए जी ट्राई। हाँ, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप ट्राई करो सभी पहले। छत्तीस हजार, बिल्कुल 36,000 सही आंसर है। बिल्कुल, जिन जिन का आंसर 36,000 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखते हैं कैसे आएगा। चलिए, क्या कह रहे हैं? एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहला ही पाइप नेगेटिव है जो कि टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है। एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, यानी एक पाइप और ऐड हो गया इसमें जो कि पॉजिटिव काम करता है। तो क्या होता है? टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। खाली हो जाता है यानी कि ये भी नेगेटिव काम ही कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं जो कि कितना आ रहा है? 60। इसने हर घंटे में 5 यूनिट काम खाली किया है, इसने हर घंटे में 3 यूनिट काम खाली किया। क्लियर? जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो हर एक घंटे में 3 यूनिट काम खाली होता है। मैं फिर से कहती हूं कि इनका क्वेश्चन के अंदर कोई खास रोल नहीं है, सिर्फ अपनी समझ को तैयार करने के लिए मैंने ए को नेगेटिव और बी को पॉजिटिव रखा है, ताकि पता चल जाए कि ए का काम नेगेटिव करना था, काम को खाली करना था,
और बी का काम टंकी को भरना था। लेकिन ये क्या करता है, हर घंटे में 5 यूनिट काम खाली करता है, और बी के आने के कारण टंकी सिर्फ 3 यूनिट खाली होती है। आपको पता चल गया होगा बी हर घंटे में 2 यूनिट काम बचा लेता है। बी हर घंटे में 2 यूनिट काम भरता है, बचा लेता है यानी कि भरता है। बी अगर हर घंटे में 2 यूनिट काम करता है तो 60 काम करने के लिए उसे 30 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए स्टूडेंट? 30 घंटे चाहिए। आपको अच्छे से पता है क्वेश्चन में कह रहा है 20 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरा जाता है, यानी हर मिनट में 20 लीटर पानी। तो बताइए 30 घंटे में कितने मिनट? 30 घंटे में कितने मिनट? सॉरी 30 घंटे में कितने मिनट? मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करोगे, 1800 मिनट। ठीक है, तो 20 लीटर पानी कितने मिनट में भरा जाएगा? इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 36,000 लीटर, यानी कि 36,000 लीटर आपके पास पानी है। नोट कीजिए। बताइए जल्दी से, कोई डाउट है आपको? आप कुछ पूछना चाहते हैं यहां तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी टंकी की तली में एक लगा छेद इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। वही बात, जो पहला पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि नेगेटिव पाइप है। ठीक है जी। परंतु यदि इसमें 6 लीटर प्रति मिनट पानी डालने वाला एक नल भी खोल दिया जाए तो, यहां पर मिस्टेक है, यहां पर लिख लेना खोल दिया जाए तो, ठीक है, गलती से टी टाइप हुआ है। तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। अब आपको क्लियर कट बोल दिया गया कि एक पाइप और डाल दिया गया इसके साथ, जो कि टंकी को भरेगा। भरेगा तो क्या करेगा स्टूडेंट? काम पॉजिटिव करेगा। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली करता है यानी कि काम नेगेटिव है। ठीक है जी। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। खाली हो जाती है यानी क्या होता है? काम नेगेटिव होता है। बात क्लियर हो गई? सबसे पहला काम आप क्या करो कि आप यहां से टोटल वर्क निकालो कि टोटल वर्क कितना। टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो यहां पर जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया जी? 24 आ गया। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ ए ने हर घंटे में कितने यूनिट काम खाली किया होगा? 3 यूनिट। और ए और बी दोनों ने मिलकर हर एक घंटे में कितना यूनिट काम खाली किया होगा? 2 यूनिट। ठीक है, वही जो आप 1 घंटे का 1 दिन का काम निकालते हो, वो डेटा आपको घंटों में दिया हुआ है तो ये 1 घंटे का काम है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो यहां ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो हर घंटे में 2 काम खाली होता है। फिर से कह रही हूं, ए और बी सिर्फ हमें अपनी समझ तैयार करने के लिए लिखे थे कि ए जो नेगेटिव है यानी कि काम को खाली करेगा, और बी जो पॉजिटिव है यानी कि टंकी के अंदर पानी को डालेगा। ठीक है जी। इसका कोई और रोल नहीं है, रोल सिर्फ इतना ही है ताकि हमें ये क्लियर हो जाए इन्हें देख के कि ए जो है
ये एक निकासी पाइप है जो कि टंकी को से पानी को बाहर निकालेगा, जिसे आप कहते हो लीकेज पॉइंट, ठीक है जी। और बी जो है ये टंकी के अंदर पानी को डाल रहा है। अब देखो ए हर घंटे में 3 यूनिट काम खाली करता है और बी आने के कारण हर घंटे में 2 यूनिट काम ही खाली होता है। तो बी जो है हर घंटे में 1 काम भरता है। बी हर घंटे में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो 24 काम करने के लिए उसे 24 घंटे का वक्त चाहिए, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे भाई? 24 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसमें 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए, इस पॉइंट को समझो। अब ये है घंटे और वहां डेटा दिया है मिनट में, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इसको मिनट बनाओ। मिनट बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 60 से गुना करोगे। किससे गुना करोगे? 60 से गुना करोगे। हो गया 60 से गुना। अब 6 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी डालना, गुना 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मे बी 8640 लीटर आएगा। एक बार आप कैलकुलेट जरूर कर लेना, ठीक है जी। बताइए कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम पाइप एंड सिस्टम था, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम टॉपिक पढ़ेंगे जो टाइम एंड वर्क, एक ही टॉपिक चल रहा था हमारा, टाइम एंड वर्क। बेसिकली इसी को मैंने 2 से 3 पार्ट्स में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य हमने पढ़ा था। मेन टॉपिक आपका यही है, टाइम एंड वर्क। इसके बाद ठीक बाद मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो कि इसी का एक हिस्सा था। इसको चेन रूल भी कहा जाता है, यानी कि मिश्र समानुपात कहते हो आप, जो कि अलग नहीं है। बहुत सी बुक्स में अलग दिया हुआ है, जो कि अलग नहीं है। ठीक इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था वर्क एंड वेजेस, जिसको आप कहते हो कार्य और वेतन। मजदूरी भी कह देते हो, कुछ बुक्स में कार्य और मजदूरी भी लिखा होता है, क्योंकि वेतन तभी मिलता है जब मजदूरी की जाती है, ठीक है। उसके बाद आज हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी, जो कि कुछ और नहीं है, टोटली आपका टाइम एंड वर्क है, ठीक है। ये 4 टॉपिक हैं जो कि बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहे थे। किस पर? टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर। जो चीजें हमने टाइम एंड वर्क में डिस्कस की, वही सेम काम हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन में किया, वही सेम काम हमने वर्क एंड वेजेस में किया। बस यहाँ क्या था, यहाँ मजदूरों को सैलरी देनी हमने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ तो हम बात करते थे ए और बी 2 मजदूर की, या ए और बी 2 आदमियों की, लेकिन यहाँ पर जो बात होती है ना, वो पाइप की बात हो रही होती है। तो जो जो क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, वो सेम क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम की फॉर्मेशन में आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 4 टॉपिक का मिक्सचर है, ठीक है जी। तो आज आपका ये पोर्शन बिल्कुल ओवर है, ठीक है। टाइम एंड वर्क बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो और अपने डाउट्स अपने ग्रुप्स में सेंड करो, ठीक है। आपको वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।